नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। देखिए, येस बैंक में आज 4 से 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। जैसा एक्सपेक्टेड था कि स्टॉक के अंदर तेज़ी होनी चाहिए, लेकिन तेज़ी नहीं रही, बल्कि उल्टे गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे क्या बातें हैं, क्या कारण है? तो देखिए, दो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस गिरावट के होने का। तो उन दो खबरों को तो हम समझेंगे। इसके साथ में मैंने कल भी जो वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था। अगर जिन्होंने भी देखा होगा, पूरी वीडियो जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा, और जो वीडियो नहीं किया ऊपर ऊपर देखकर बोल रहे होंगे तो उन्हें तो फिर कुछ पता नहीं चलने वाला है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वह बहुत अधिक बढ़ी नहीं है। अगर आपने देखा होगा, पूरी एनालिसिस मैंने की थी इसके Q1 के रिज़ल्ट्स की। केवल नंबर्स के ऊपर नहीं गए थे हम, आर्टिकल से केवल इन्फॉर्मेशन नहीं ली थी। बिल्कुल BSE के ऊपर जाकर उसकी जो रिज़ल्ट्स का पेज आता है उसको डाउनलोड करके हमने देखा था। तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वह बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिनल इंक्रीज़ था पिछले क्वार्टर से यदि हम कंपैरिजन करें तो, ठीक है। और वहीं यदि हम नंबर्स की बात करें तो Q1 का तो शानदार नंबर दिखाया जा रहा था, 50% जंप था। लेकिन और भी बहुत सारी बातें थी जो कि समझना था। तो इस वीडियो में हम सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी, यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें। लेकिन यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो पूरी बात को समझ जाओगे कि कहाँ क्या बताने की कोशिश की जा रही थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं येस बैंक के चार्ट पर आ गए हैं। 1 डे की कैंडल लगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मार्केट ओपन हुई आज, यदि हम बात करें तो 14 रुपये 85 पैसे पर ओपन हुई। लेकिन ओपन होते ही अच्छी खासी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और 8% 14 रुपये 25, 14 रुपये 30 पैसे पर 3% के आसपास की गिरावट यहाँ पर बन रही है। जबकि लोगों को लग रहा था कि इसके नंबर्स इतने शानदार आए हैं, 50% का जंप है प्रॉफिट में, तो आज भी अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी होनी चाहिए। और ये चीज़ मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। कल जिन्होंने वीडियो देखी होगी उन्हें पता है कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आई है। जो आप देख रहे हैं, इसके क्वार्टर के नंबर्स 50% से इंक्रीज़ हो गए हैं। प्रॉफिट की बात की जा रही है, 312 करोड़ की कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है। तो उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे कारण था प्रोविज़न्स जो थे वो बहुत अधिक कम कर दिए गए थे। बहुत कम प्रोविज़न्स रखे गए थे, जिसके कारण कि प्रॉफिट में जंप हुआ था। प्रोविज़न्स कम रखे गए थे क्योंकि कंपनी को ज़रूरत नहीं है प्रोविज़न्स की, यह एक अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट बहुत अधिक तेज़ी नहीं थी। मार्जिनल इंक्रीज़ हमें देखने को मिला था पिछले क्वार्टर से या फिर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। तो ये तो बात हो गई आपको Q1 के रिज़ल्ट की। लेकिन यहाँ पर जो गिरावट बन रही है उसके पीछे और भी दो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्या है? एक तो यहाँ पर Q1 के रिज़ल्ट से रिलेटेड है, जो कि आपको हर कोई नहीं बताएगा। और दूसरा ARC से रिलेटेड खबर निकल कर आ रही है। क्या ARC कैंसिल होने वाली है? तो इन दोनों विषय पर, इन दोनों मुद्दों पर अभी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो पहली खबर बताया जा रहा है, पहला कारण बताया जा रहा है वह है स्लिपेज का। तो येस बैंक का जो स्लिपेज है वह बढ़ गया है। कितना? तो 1072 करोड़ फर्स्ट क्वार्टर की यदि हम बात करें तो 1072 करोड़ का स्लिपेज यहाँ पर आया है। स्लिपेज मतलब जो पैसे आगे चलकर NPA में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिसकी की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं पिछले क्वार्टर में जो स्लिपेज है वह 802 करोड़ थे। तो 802 करोड़ से 1072 करोड़ हो गए हैं इस क्वार्टर में। तो स्लिपेज में तेज़ी आई है, 2.3% हो गई है, जो कि पहले 1.77% था। MD प्रशांत कुमार ने भी कहा था कि 2% से अधिक स्लिपेज नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन इस पर उनका कहना है, देखिए, वी हैव गिवन गाइडेंस ऑफ हैविंग स्लिपेज बिलो 2%। इस साल के शुरुआत में उन्होंने कहा था कि 2% से अधिक जो है स्लिपेज नहीं बढ़ेगी। लेकिन उसके अराउंड ही यहाँ पर स्लिपेज दिख रही है। और कारण बताया जा रहा है कि यदि एक अनएक्सपेक्टेड स्लिपेज को छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल जो स्लिपेज है वह कंट्रोल में है। यहाँ पर उनका कहना है, दिस टाइम देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड स्लिपेज ऑफ वन अकाउंट, अदरवाइज वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ ओवरऑल स्लिपेज फॉर द होल ईयर वुड बी बिलो 2%। ठीक है। तो यहाँ पर उनका कहना है कि एक अकाउंट का जो स्लिपेज है अनएक्सपेक्टेड था, मतलब कि उम्मीद नहीं थी, और वो स्लिपेज यहाँ पर बन रही है, जिस कारण से कि जो ओवरऑल स्लिपेज है वो 2.3% हो गई है।
1.7% से। तो ये एक कारण यहाँ पर निकल कर आ रहा है इसके Q1 के नतीजों में। हर कोई आपको नहीं बताएगा, नहीं समझाएगा कि इसके अंदर, आपको हर कोई यही बताएगा कि ज़बरदस्त धमाका, ये वो फलाना चिलाना। मैंने कल भी बोला था कि यह वीडियो जो कल डाली थी, मैंने कहा था कि यह वीडियो निगेटिव नहीं है, बात को आप समझें, ठीक है। तो कल भी मैंने आप लोग बताने की, समझाने की कोशिश की थी। जो समझे ठीक है, जो नहीं समझे वो भी ठीक है, डिसलाइक कर दे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक कारण तो यह हो गई, स्लिपेज बढ़ गई है, उससे थोड़ा बहुत यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने माल खींचा है। दूसरा कारण मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ देखिए दूसरी बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है इस गिरावट के पीछे, वह है येस बैंक स्ट्रेस्ड एसेट सेल हीट्स अप एज 2 चैलेंजर्स इमर्जेस। 2 चैलेंजर्स निकल कर आ रहे हैं। अब ये क्या मामला है, तो यहाँ देख लीजिए मामला यह निकल कर आ रहा है कि 2 एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी जो है उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है जेसी फ्लावर एंड कंपनी को चैलेंज करने के लिए। अब यहाँ पर कौन सा है, तो एरिकॉन एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी और एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हैव सबमिटेड एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू पार्टिसिपेट इन स्विस चैलेंज ऑक्शन फॉर द एसेट। स्विस चैलेंज का ऑक्शन होने वाला है। देखिए अभी जो है बेस प्राइस है, जो जेसी फ्लावर ने जिस रेट पर बिडिंग की है 11,000 करोड़ के आसपास, वो बेस प्राइस है। और उस बेस प्राइस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसके बाद क्या होगा कि जेसी फ्लावर को या तो जो चैलेंज कर रहा है उससे ऊपर की बोली लगानी पड़ेगी। यदि ऊपर की बोली नहीं लगाता है तो जो चैलेंज कर रहा है, इन दोनों में से जो भी चैलेंज करेगा ऊपर के रेट पर, वो यहाँ पर इस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी का मालिक होगा। ये यहाँ पर बात निकल कर आ रही है। देखिए ये पहले एरिकॉन ARC कौन है, तो ये सेरेब्रस कैपिटल मैनेजमेंट जो है, जो कि शुरू में भी पार्टिसिपेट कर रहा था ARC के अंदर, लेकिन कुछ लाइसेंस की इशू के कारण यह बाहर हो गया था। तो उसके बाद फिर से यहाँ पर यह पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर सो इट में पार्टिसिपेट इन ऑक्शन, और वो किसका, तो अपोलो कैपिटल के द्वारा ऑन्ड किया गया यह कंपनी एरिकॉन ARC। तो शुरू में यह कुछ रेगुलेशंस के कारण इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था, लेकिन फिर से अब अप्रूवल जो क्राइटेरिया है स्विस बिडिंग की, उसमें स्विस चैलेंज में, उसमें यह चैलेंज देने के लिए तैयार है। और इस कारण से थोड़ी सी बीच में अब हो सकता है कि डिले हो, फिर से इन दोनों के बीच में बिडिंग चले और जो ऊपर की रेट लगाएगा उसको यहाँ पर ARC में हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये 2 खबरें हैं जिसके कारण कि थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं। आज थोड़ी तेज़ी रहनी चाहिए थी लेकिन नहीं रही ऐसे। इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि केवल नंबर्स के ऊपर ना जाए। नंबर्स आपको जरूर 312 करोड़ के 51% का जंप दिख रहा है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर नेट प्रॉफिट में, लेकिन नेट प्रॉफिट के पीछे क्या क्या चीज़ होती हैं, एक्सपेंसेस होती हैं, उसके साथ में आपको प्रोविजंस होते हैं। तो ये सारी जो बातें, ये सारी जो चीज़ें हैं वह भी आपको देखना होगा, समझना होगा, तभी आप पूरे इस गणित को समझ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो